आप देख रहे हैं आकाश फर्स्ट न्यूज में हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज हम बात करते हैं राजनीति, समाज और संस्कृति की उन पहलुओं पर जिनमें हम सभी जुड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में एक उभरते हुए और चर्चित नाम की प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जो इस समय अपनी जन सुराज यात्रा के जरिए बिहार के कोने कोने में घूम रहे हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। जातीय गोलाबंदी की एक नई रणनीति के साथ राजनीति के मैदान में उतरे हैं प्रशांत किशोर। आपको बता दें कि बेलागंज और तरारी विधानसभा क्षेत्र में उनकी गहरी सक्रियता इस वक्त देखने को मिल रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये गोलाबंदी प्रशांत किशोर को इन इलाकों में जीत दिला सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी है जनसुराज। अब उनका जो नाम है राजनीति और रणनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। प्रशांत किशोर एक समय पर मोदी के साथ काम किए, नीतीश कुमार के साथ, ममता बनर्जी और कई अन्य नेताओं के साथ भी चुनावी रणनीतियों का बनाकर उनके साथ काम किए। लेकिन इस बार वो बिहार में खुद ही मैदान में उतरा है। बिहार में उन्होंने जन सुराज यात्रा की शुरुआत की, पार्टी का गठन किया और उसके बाद जनता से सीधे संवाद करना शुरू किया और इस बार उपचुनाव से उन्होंने अपनी स्थिति बनाना शुरू कर दिया है। हाल के दिनों में उनकी यात्रा बेलागंज और तरारी में भी रही है, जहां पर बेलागंज और तरारी दोनों विधानसभा पर इनके अपने प्रतिनिधि चुनकर गए हुए हैं और ये भी यहाँ पर जातीय समीकरण के हिसाब से ये क्षेत्र जो है यादव आते हैं, दलित आते हैं और अति पिछड़ा जातियां भी आती है। जनसंख्या ज्यादा है। प्रशांत किशोर समझते हैं कि बिहार में जातीय गोलाबंदी के बिना चुनावी सफलता पाना आसान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर क्या फिर से उसी में फंस रहे, इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति में भी अब अलग अलग जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घुमाना शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर की बात करें तो ये रणनीति जो है जातीय गोलाबंदी को एक महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं और वो जानते हैं कि जो जातीय आधार है वो बिहार का चुनावी आधार है और इसके बिना कोई भी जाति नहीं जीत सकती है, कोई भी चुनाव नहीं हो सकती है। इनकी रैलियां जो है, जनसभाएं जो है, लगातार वो इसके विरोध करते हैं कि वो किसी जाति, किसी धर्म के प्रति नहीं है। लेकिन फिर भी इस बार क्या प्रशांत किशोर जातीय गोलाबंदी में फंस कर रह जाएंगे? एक व्यापक समर्थन तंत्र तैयार कर चुके हैं। बेलागंज और तरारी में उनकी सक्रियता का मुख्य उद्देश्य है कि वे इन क्षेत्रों में जातीय समीकरणों का फायदा उठाए और अपने लिए समर्थन जुटा सके। बेलागंज में यादव और मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा है जो अभी तक राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद का समर्थक माना जाता है, जबकि तरारी की बात करें तो वहीं दलित और अन्य पिछड़ी जातियों का भी प्रभाव है जो पिछले कुछ समय से विभिन्न दलों में विभाजित है। प्रशांत किशोर की रणनीति है कि वो इन जातियों को एक साथ जोड़े और एक नया वोट बैंक तैयार करे जो सिर्फ और सिर्फ जातीय आधार पर न होकर विकास और सामाजिक सुधार पर केंद्रित हो। प्रशांत किशोर लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि जातीय राजनीति से हटकर अगर विकास की राजनीति को प्राथमिकता दी जाए तो सभी का भला हो जाएगा। वो लोगों के समक्ष यह बात रख रहे हैं कि जातीय समीकरणों से परे सोचिए और आगे निकलिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रशांत किशोर इन इलाकों में सफल हो सकते हैं? बेलागंज और तरारी की बात कर रहे हैं। जनता लंबे समय से सामाजिक बदलाव का रुझान कर रही है, विकास की राह देख रही है। राजद और अन्य पार्टियां कई वर्षों से जातीय समीकरणों पर ही चुनाव जीतती आ रही है बेलागंज और तरारी में, लेकिन इस क्षेत्र में बुनियादी विकास की दरकरार आज भी देशी वैसी की वैसी ही है। प्रशांत किशोर इस बार कमजोरी को भूनने की पूरी कोशिश में है। अगर उनकी जातीय गोलाबंदी और विकास के वादों का सही तालमेल बैठता है तो इसमें आपको बता दें कि कोई शक नहीं होगा कि चुनावी मैदान में बाजी मार सकते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है जमीनी स्तर के मुद्दों पर बात करना। उनकी जनसुराज यात्रा का मकसद भी यही है कि वे न सिर्फ जातीय समीकरणों का फायदा उठाए बल्कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार जैसी बुनियादी मुद्दों पर भी वो अपनी राजनीति का आधार बना रहे हैं। वो लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं और उनसे उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दे रहे हैं। यह तरीका है उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि अगर बता दें कि बिहार की जो राजनीति है वो जातीय गोलाबंदी के साथ साथ और भी कई चुनौतियां देती है। राजद हो, जदयू हो या बीजेपी हो, इन जैसी पारंपरिक जो पार्टियां है पहले से ही मजबूती से जमीनी स्तर से जुड़ी हुई है। उनके अपने आसपास समर्पित
भी है। ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए चुनौती यह है कि वो इन वोट बैंकों में सिंध कैसे लगाएंगे। उनके पास एक नई सोच और नई दृष्टि है, लेकिन बिहार की राजनीति में यह कितना प्रभावशाली सिद्ध होगा यह तो समय ही बताएगा। अब बेलागंज और तरारी जैसा जो क्षेत्र है, यदि वो जातीय गोलाबंदी को विकास की सोच के साथ जोड़ पाए और जनता के भरोसे को हासिल कर पाते हैं, तो उनकी संभावनाएं जो है काफी मजबूत हो सकती है। आप क्या सोचते हैं कि क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ सकते हैं? अपने विचार भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।